आए हुए विभिन्न संगठनों के साथियों, मैं स्वराजी देवी को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं सीधे विषय पर आना चाहता हूँ। पहले इस विषय को चुनने की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों इस विषय को चुना गया? मास्टर साहब 1-1.5 महीना पहले से ही जब कह रहे थे कि विषय तय हो, तो वह चलिए बात तय कर दिया जाएगा, लेकिन तय हुए थे। उसी समय कुछ घटनाएं हमारे देश में हुई जो दिल दहला देने वाली थी। पूर्णिया में 4 आदमियों को प्रेत भूतिन कह करके दिन दहाड़े उनको मार पीट कर जला दिया गया। ये एक दर्दनाक घटना थी और पूरा उस गांव के लोग ये कांड किया। ये दिल दहला देने वाली घटना थी और उसके बाद कई घटनाएं। उत्तर प्रदेश में एक यादव को भागवत कथा कहने पर कुछ जो कट्टरपंथी सांप्रदायिक तत्व हैं, उन लोगों ने उनको रोका, उनका बात छिलवाया, उनके ऊपर अपनी औरत का मूत्र जो है छिड़क करके पवित्र किया कि इनको भागवत कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बोल एक घटना और हुई। एक 7-8 साल के लड़के को पड़ोसियों ने अपने देवता को खुश करने के लिए बलि पर चढ़ाया। उसको शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके कर दिया। ये भी घटना उजागर हुई। तो व्यवहारिक रूप से जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, इसने ये इस बात की तरफ किया कि ये धर्म, क्योंकि ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो घटनाएं घट रही हैं धार्मिक कर्मकांडों के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इसलिए हुआ कि धर्म पर चर्चा होनी चाहिए और विज्ञान पर चर्चा होनी चाहिए और व्यवहार पर चर्चा होनी चाहिए। ये दोबारा ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम से ये निकल करके आ रहा है कि ये केवल कर्म कांडों तक ये सीमित नहीं है, ये बहुत ही विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और यहाँ पर तो भिन्न भिन्न विचार के लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति, अपना विचार भिन्न भिन्न तरीके से रखा, लेकिन इस विषय से हट करके हम जो राजनीतिक जो परिस्थिति है उस पर हम चले गए, उस पर ज्यादा हम गए हैं। लेकिन इन तीनों को जो इसका वैज्ञानिक स्वरूप है उसको बहुत से साथी ने रखा है, लेकिन उसको भटक करके हम राजनीतिक जो परिस्थिति है उस पर ज्यादा हम लोग गए। तो पहली बात तो पहला शब्द है धर्म। हिंदी में धर्म कहते हैं, पाली में धर्म कहते हैं, इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं और इस्लाम में इसको मजहब कहते हैं। धर्म तीनों सबका अर्थ, धर्म और धर्म का अर्थ केवल एक ही है, भाषांतर है, भाषाओं का अंतर है, लेकिन धर्म इसका जो अर्थ है मूल रूप से एक ही है।
इसको अलग अलग भावों में विभिन्न अनुयायी, विभिन्न धर्म के अनुयायी उसके भाव अलग अलग प्रकट करते हैं, लेकिन जो शाब्दिक अर्थ है वह लगभग एक ही है। इसी तरह से एक बार एक आर्य समाजी ने मुझसे कहा कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, तो मैंने कहा कि नहीं, उससे पहले भी धर्म हुए हैं, धर्म को कहते हैं। तो उन्होंने तुरंत गूगल से पूछा, तो उसने भी बता दिया कि नहीं, ये पुराना है, प्राकृत भाषा से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए धर्म का अर्थ जो है, धर्म और धर्म का अर्थ कहते हैं जो धारण योग्य, धारण किया जा सकता है, वही धर्म है। मजहब का अर्थ होता है मार्ग, विचारधारा का मार्ग। इस तरह से तमाम इसके अर्थ लगभग सबके समान ही हैं, बस उसके अंदर उनकी विचारधाराएं निहित हैं और उन विचारधाराओं को ग्रहण करना, अमल में लाना, धारण करना, इसको धर्म कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इससे थोड़ा हट करके बोलते हैं कि धर्म का मूल आधार है गुण, स्वभाव और लक्षण। ये धर्म के आधारभूत आधार है, ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इसीलिए धर्म के तमाम जो अलग अलग संगठन है उसे अलग हट करके भी उन्होंने अपना विचार रखा। तो साथियों, तो ये समझ में आने लगा कि हम तो जो घटनाएं घट रही हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन धर्म का प्रकार जो उसका गहराई है, वह जिससे जनता को, लोगों को भ्रमित किया जाता है, उसका विज्ञान क्या है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। विज्ञान धर्म जो है एक दायरा खींचता है, एक लक्ष्मण रेखा खींचता है, उससे बाहर जाने की अनुमति नहीं देता। किसी भी धर्म का आदमी हो, वह जो अपनी आचार संहिता बनाया है, नियमावली बनाए हुए है, उस नियमावली के बनाने की उसकी जो मंशा है, जो उद्देश्य है, उस दायरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता। विज्ञान इस दायरे को तोड़ करके विस्तार देता है। वह दायरे को दायरा नहीं प्रदान करता। यदि कोई सीमा या कोई दायरा यदि वो निश्चित करता है, तो वह विकास के क्रम में निश्चित करता है। सार्वभौमिक दृष्टिकोण से वो विकास की दिशा को अपनाता है, इसलिए उसकी व्याख्या करता है विज्ञान। लेकिन विज्ञान का भी एक स्वरूप है, वो भी कभी कभी विज्ञानवाद में फंस जाता है, विज्ञानवादी दृष्टिकोण अपना लेता है, तो वह आध्यात्म का, भाववाद का अंश उसके अंदर समाहित हो जाता है। उसी तरह से नास्तिकता, आस्तिकता भी है, जो दो सार्वभौमिक दृष्टिकोण हैं। एक है आध्यात्मिक दृष्टिकोण और दूसरा है द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। ये दो दृष्टिकोण सार्वभौमिक दृष्टिकोण है। इनके अंदर, इनके अलावा अनेक आध्यात्मिक दर्शन में, दृष्टिकोण में अनेक वाद हैं, अनेक विचारधाराएं। उसी तरह से भौतिकवाद की अनेक शाखाएं हैं और वह शाखाएं समाज के विकास के क्रम में
में ही उनकी उत्पत्ति हुई है। वह आसमान से नहीं टपकी, आसमान से नहीं आया, वह सब इसी सामाजिक विकास के क्रम में ही पैदा हुए। इसलिए द्वंद्वात्मक का ऐतिहासिक भौतिकवाद वह उसके अंदर घुसता है और वह उसके वैज्ञानिक नियमों का पता लगाता है। उसी तरह से यह व्यवहार के बारे में भी उसने पता लगाया कि व्यवहार क्या है। उन लोगों ने बताया कि व्यवहार विज्ञान जिस तरह से एक प्रयोगशाला में उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसको निचोड़ पर पहुंचते हैं, उसी तरह से व्यवहार एक व्यापक प्रयोगशाला है। आज ये जो कार्यक्रम है यह भी व्यवहार का ही एक स्वरूप है, यह भी एक व्यवहार है। इसमें विभिन्न विचार यहाँ प्रकट हुए हैं और इन विचारों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको समझना चाहिए कि वो विज्ञान क्या है, जो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार घूस लेकर के अपना काम करा लीजिए, वो भी व्यवहार है। झूठ बोल करके अपना काम बना लीजिए, वो भी व्यवहार है। व्यवहार का बहुत व्यापक स्वरूप है, लेकिन व्यवहार का विज्ञान क्या है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ हम राजनीतिक परिस्थितियों का किसी महान व्यक्ति की प्रशंसा के लिए हम नहीं इकट्ठा हुए। हाँ, उन महान वैज्ञानिकों या लोगों ने, महापुरुषों ने जो हमारे समक्ष अपने विचार, अपने अनुसंधान, अपने जो कुछ भी रखा है, उस सबको समझने की जरूरत है। तो इसलिए उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम उस विज्ञान को, व्यवहार के विज्ञान को समझें। हमारे एक साथी ने यहाँ पर रखा उस बात को कि वह विज्ञान क्या है। वो विज्ञान यदि हम साधारण भाषा में कहें तो हमारे ज्ञान इंद्रियों से जो कुछ भी संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, उन संवेदनाओं के 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे संवेदनाएं हमको मिलती हैं, और वो 5 ज्ञान इंद्रियों की संवेदनाएं अलग अलग हो सकती हैं, परस्पर संबंधित हो सकती हैं, एक दूसरे से पर निर्भर हो सकती हैं, एक दूसरे से संबद्ध हो सकती हैं। इसलिए उसको समझना एक बहुत यदि जिस तरीके से हम द्रव पदार्थ जो होता है उसको हम लीटर से नापते हैं, वजन हम किलोग्राम से नापते हैं, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम मीटर, फीट से नापते हैं। उसी तरीके से यह विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने ही दिया है, जिसके आधार पर गणित का जो पैमाना है, जोड़, घटाने और भाग करने का, जिसका विकास आज बहुत और व्यापक हो गया है। ये सब चीजें जो है विज्ञान की देन है। लेकिन इस विज्ञान के विभिन्न हिस्सों को अलग थलग रूप में देखेंगे तो आप उसको समझने में असमर्थ हो जाएंगे और विज्ञानवाद में फंस जाएंगे। आज विज्ञान का प्रयोग, विज्ञान शब्द का प्रयोग, विज्ञान का विरोध करने की उन लोगों में भी हिम्मत नहीं है जो विज्ञान को नहीं मानते। जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं वो भी विज्ञान को, बल्कि अपने कट्टरपंथ को, अपने आचार संहिताओं को, अपने क्रियाकलाप को, अपने जो सांप्रदायिक उनके मानसिकता है उसको भी वो विज्ञान के उदाहरण देकर के सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा ये धर्म, हमारा ये चीज विज्ञान है। ये करते हैं वो, लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं तो हम वहां पर
हमें व्यवहार के विज्ञान को समझना चाहिए। विज्ञान का व्यवहार हमें बताता है कि ज्ञान की दो प्रमुख मंजिलें हैं। एक है इंद्रिय ग्राह्य का की मंजिल, जिसको कुछ साथियों ने बताया, और इंद्रिय ग्राह्य से छलांग लगाकर एक क्रांतिकारी परिस्थिति में पैमाने में पहुंचते हैं। उसको कहते हैं तर्क संगत ज्ञान या बुद्धि संगत ज्ञान। ये दो पद्धतियां व्यवहार करने में हमारे पैमाने, और एक तीसरा है वो भी छलांग लगाता है। तीसरा क्या है? पहले हम इन दो वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से हम किसी वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं या किसी काम का ज्ञान कर लेते हैं, सीख लेते हैं, हम उसमें निपुण भी हो जाते हैं। उन काम के बारे में विशेषज्ञता हमको हो जाती है, लेकिन ये वहीं तक सीमित नहीं रहता। यह विकास की प्रक्रिया में एक होता है क्रांतिकारी व्यवहार तक उसको पहुंचाना, गुणात्मक व्यवहार तक पहुंचाना। यह उसकी तीसरी मंजिल है। क्रांतिकारी व्यवहार का मतलब गुणात्मक व्यवहार। तो आज जिस परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, वह हम चाहते हैं कि तेरह खत्म हो जाए। दूध भात घाट ये तमाम जो भोगा पत्र बहुत सारे यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग चाहते हैं कि ये नाजायज खर्च है, अंधविश्वास है, लेकिन खत्म नहीं कर पाते। ये क्रांतिकारी व्यवहार में वो बदलने में अक्षम है, इसलिए उसको खत्म नहीं कर पा रहे। उसी तरीके से जो तमाम चीजें हैं, यह व्याख्या कभी, क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और बहुत लंबा है, विस्तार है, इसको अलग से इस तरह का होना चाहिए, एक तरह से क्लास का स्वरूप होना चाहिए। लेकिन हम लोग यह पहला एक व्यवहार कर रहे हैं कि विभिन्न जगह इस तरह की संगोष्ठी सेमिनार करके विभिन्न लोगों के विचारों को समेटने की जरूरत है। अब उसमें हमें परखने की जरूरत है कि क्रांतिकारी व्यवहार की तरफ हम कैसे जाएं। हम तर्क संगत तक जब पहुंचते हैं, बुद्धि संगत ज्ञान में पहुंचते हैं, वहां पर दो रुझानें पैदा होती है जो बड़ी खतरनाक होती है। एक है आदर्शवादी यानी आध्यात्मिक अनुभववाद और बुद्धिवाद। आदर्शवाद में, आध्यात्मिक ज्ञान प्रणाली में बुद्धिवाद का जन्म होता है और अनुभववाद का जन्म होता है, और जिसको कभी कभी व्यवहारवाद भी कह सकते हैं, जो रुकावट डालता है। उसी तरह से जो द्वंदात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसमें भी भौतिक रूप से लोग जब इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान को प्रधान मान करके बुद्धि संगत ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो वो अनुभव के नाम पर, अनुभववाद के नाम पर, बुद्धि के नाम पर वह आगे बढ़ने से रोकते, समाज को समझने में रोकते। तो इस तरह से हमें यह समझने की जरूरत है कि जो बुद्धि संगत ज्ञान है, वह उसका जन्म इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान से ही होता है, न कि बुद्धि संगत ज्ञान से इंद्रिय ग्राह्य होता है। इसलिए हमारे तमाम मनीषी जो इसका अध्ययन करके इसका वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला है, जिस तरीके से गति का वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया, क्या नाम, न्यूटन
न्यूटन। और जिस तरीके से समाज विकास की उत्पत्ति से लेकर के विकास को डार्विन ने सिद्ध किया, लेकिन इन लोगों ने जो सामाजिक विज्ञान है, समाज का जो विज्ञान है, उसको उसके साथ ये नहीं हो पाया, जिसको केवल मार्क्स ने ही उसको बताया और उसको लेनिन ने बढ़ाया। मार्क्स की पैदाइश स्वतंत्रतावादी पूंजीवाद में पैदा हुआ है। उनका जन्म स्वतंत्रतावादी पूंजीवाद में जन्म हुआ था और लेनिन का जन्म वित्तीय पूंजी के साम्राज्यवाद में जन्म हुआ था, स्टालिन का जन्म हुआ था। और इसके बावजूद भी जो प्रतिक्रांतियां हो रही थी, जो समाजवाद के नाम पर सत्ता स्थापित करके सामाजिक साम्राज्यवाद की तरफ विकास हुआ था, इसको समझने का काम माओ सेतुंग ने किया। इसलिए उनको जरूरत पड़ी अपने कैडर को, क्रांतिकारियों को, कि दर्शन के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में हमें विज्ञान की तलाश करनी चाहिए। उसका विज्ञान क्या है, इस बात को उन्होंने तलाश किया। इसलिए वो माओवाद नहीं बना, वो माओ विचारधारा बना। वह मार्क्सवाद लेनिनवाद बना, लेकिन माओवाद नहीं बना, माओ विचारधारा बना। ये एक जिस तरीके से मीटर का प्रयोग केवल भारत में नहीं हो सकता, दुनिया के किसी कोने में हो सकता है। किलोग्राम वजन तय नापने के लिए दुनिया के किसी कोने में हो सकता है, उसी तरीके से लीटर को नापने का जो पैमाना है वो दुनिया के किसी कोने में हो सकता है। उसी तरह से विज्ञान किसी दायरे में नहीं रहता, विज्ञान दुनिया में वो फैलाव करता है और उसको कोई रोक नहीं पाता। कुछ समय के लिए आप उनको रोक सकते हैं, आप इसरो में नारियल फोड़ करके दिखा सकते हैं, अपने को नॉन मेडिकल क्या कहते हैं उसको, वो कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान जो है वह विस्तार करता है, आगे बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। इसलिए उसी तरह से समाज के विकास का भी विज्ञान है। उस विज्ञान से हट करके हम कल्पना भले कर ले, हम जल्दबाजी कर सकते हैं या देरी कर सकते हैं, लेकिन समाज का विकास का क्रम को पहचानने वाली शक्तियां यदि उसको समझने में नाकामयाब होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विज्ञान गलत हो गया, बल्कि वो गलती उस विज्ञान को समझने वालों की है। हम ये कहते हैं कि भारत में किसी तरीके से विचारधारा, हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई वैज्ञानिक विचारधारा को की जगह पर वह धर्म में आस्था रखते थे, आध्यात्मिक आस्था उनकी थी। हाँ, वो जो कट्टरपंथी विचारधारा थी, चाहे वो बौद्ध धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे कहीं हो, उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसीलिए उन्होंने शिक्षित बनो का उनका मतलब यदि उनकी किताबों को पढ़ें तो शिक्षित बनने का समाजशास्त्र में उनका कहना है कि शिक्षित का मतलब है कि अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान। वह अपनी परिस्थिति में अपने दुश्मन को पहचान नहीं सका तो शिक्षित बनने का कोई मतलब नहीं। यही बात बहुत पहले माओ वगैरह कहते हैं, लेनिन कहते हैं, स्टालिन कहते हैं। ये तो दोस्त और दुश्मन की पहचान समाज में क्यों? हम दुश्मन, धर्म तो कहता है कि कोई दुश्मन नहीं है, घोषणा करता है कि कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मनी साधता जरूर है। आप देख लीजिए कि यहाँ लंका में धर्म, सिंहली धर्म और तमिल लोगों का नेस्तनाबूद किया। वो कौन धर्म के लोग थे? बौद्ध धर्म के लोग। अभी वहाँ जो म्यांमार में रोहिंग्या को वहां से बाहर भगाया गया,
वो कौन लोग हैं जो सैनिक शासन चला रहे हैं? वही मौलिक धर्म। तो धर्म की उत्पत्ति वह समाज के विकास के क्रम में हुई, जैसा बहुत से साथियों ने यहाँ बताया है, उसे हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बताने में कहीं कहीं कुछ हो सकता है जो उसको भी यहाँ हम टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं है। ये आप जानते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि हमारा बहुत पुराना लोकतंत्र है, बुद्ध के समय को हम लोकतांत्रिक समाज मानते हैं, लेकिन ये बुद्ध का समय मानवता का समय। उनके बाद आप देख लीजिए चाणक्य, वो एक गुलाम था, चरवाहा था, तो तमाम मालिक हुआ करते थे, उस मालिकों में सम्राट हुआ करते थे। ये जो व्यवस्था थी वो मालिकता व्यवस्था की थी, चरवाहा का युग था, पशु पालन का युग था, मांस भक्षण का युग था। आप यदि उनसे संबंधित तमाम साहित्यों को देखें, वेद को देखें, वो उन सब में वो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसकी कल्पना, उसका काल बताने में उन लोगों ने रोकने के लिए कोई कर दिया 12 लाख करोड़ अरब करोड़ पहले की किताब, कोई कर दिया ये, वो तो अल्लाह ताला ने उसको भेजा है। तो ये, लेकिन समाज के विकास का क्रम, उत्पादन के साधनों के विकास का क्रम देखा जाता है। उनके जो उस उत्पादन के साधनों, जैसा अभी मास्टर साहब ने और साथियों ने बताया कि बर्बर काल, पत्थर काल, तमाम अग्नि का, तमाम सारी चीजें, ये सब चीजें हम यहाँ दोहराना नहीं चाहेंगे, इसको फिर कभी बातचीत हो सकती। तो इसलिए ये जो व्यवहार माओ ने, लेनिन ने ये बोला कि सिद्धांत जो निकलते हैं वो व्यवहार से ही निकलते हैं, व्यवहार की उत्पत्ति है सिद्धांत। इसीलिए वो कहते हैं ये जो सिद्धांत हम निकालते हैं उसको फिर व्यवहार के जरिए, यानी जनता के जरिए ही उसको परखा जाता है, वो सिद्धांत हमारे लिए जीवन में कितना कामयाब है। ये बार बार, इसलिए विज्ञान की प्रयोगशालाओं से व्यवहार का जो प्रयोगशाला है, यदि आप विज्ञान की दृष्टि से व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। और इस प्रयोगशाला में वे सभी लोग होते हैं जो विरोधी होते हैं, जो समर्थक होते हैं, जो तमाम तरह के लोग होते हैं। ये एक व्यापक है, एक बहुत व्यापक विस्तार वाला चीज है। इसीलिए साथियों, हमें धर्म को की जो रूढ़ता हमारे आज, वह आज शासन का सांप्रदायिक हथियार बन गया है, जो तमाम लोगों पर वह उनको संरक्षण मिल रहा है। इस चीज को बेनकाब करने के लिए धर्म की व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से करने की जरूरत है। और हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया, लेकिन उसकी नीति रही है कि सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को प्रचार करने का, परिवर्तन करने का, संगठन करने का, आंदोलन करने का अधिकार उसमें दिया गया है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब तो यह होता है कि राज्य, कम से कम राज सत्ताएं वह धर्म से निरपेक्ष हो, यानी किसी भी धर्म की, हाँ, शांति के लिए कोई कार्यक्रम कराओ, उसकी व्यवस्था शांति के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म का प्रचारक बने, किसी धर्म के लिए राजनीति करे, ये राज सत्ता का जो पूंजीवाद का स्वतंत्रतावादी विकास था, उस समय का ये फार्मूला आया था, जो आज
वह बिगड़ गया है, विकृत हो गया है, वह तमाम तरीके से घेरे में आ गया है। तो साथियों, इसीलिए मेरा कहना है कि धर्म को समझाने की जरूरत है उस तरीके से जैसे एक महिला अपने ससुराल, पढ़ी लिखी महिला अपने ससुराल गई, वह इस तरह के अपने कॉलेज में, विद्यालय में उसने समझा था कि ये मूर्ति जो है, ये देवी देवता है, ये कुछ नहीं है, ये एक कला का परिणाम है, जो कलाकार है उसका ये सामग्री है। लेकिन उसको समाज का एक प्रभुत्व वर्ग जो सामंतवाद से, विचारधारा से, उसकी सांस्कृतिक रीति रिवाज से प्रभावित है और दूसरे पर थोपना चाहता है, तो वह उसको हटाता है। जैसे आज विद्यालयों से ये डार्विन की थ्योरी हटा दी गई, मध्यकाल का इतिहास हटा दिया गया। इस तरह से वो चाहता है कि ये अंधविश्वास में पड़े रहें। वह महिला जब ससुराल गई तो उसकी सासू ने कहा कि बेटी, हमारा इकलौता लड़का की शादी के लिए हमने मनौती किया था कि तुम विवाह हो जाएगा, जो बहू आ जाएगी तो हम भला देवी का दर्शन करेंगे। तो वो लेकर के चली गई मंदिर में। तो मंदिर के सामने एक हाथी था, विशाल का हाथी पत्थर की वहां खड़ी थी। तो उस महिला, उस लड़की ने, उस बहू ने कहा, अरे माँ, जान गया। तो उसकी बहू, उसकी सासू ने कहा, अरे बेटी, जाकर के उस हाथी को मूर्ति पर हाथ रखा, कहा ये तो पत्थर का है, इससे कैसे जान गया? तो वह, भाई अच्छा माँ, ये पत्थर का है। हाँ। तो फिर जब आगे बढ़ी तो एक शेर की मूर्ति उसी तरह से खड़ी थी। फिर उसने चिल्लाया कि अरे अम्मा, जान गया, ये हमको खा जाएगा। तो फिर उसकी सासू ने जाकर के उस पत्थर के शेर को छुआ, कहा बेटी, ये पत्थर का है, ये नहीं कोई नुकसान पहुंचा सकता। इसके बाद उसको ले जाकर के भीतर मूर्ति के सामने खड़ा किया, देवी के सामने, कहा कि देवी, ये बेटी, यही देवी हैं जिन्होंने तुम्हारे भाग्य को सुखरू बनाएगी और उन्हीं की हमने मनौती मांगा। तो उस लड़की ने कहा, माँ, जब उतना बड़ा, ये भी तो पत्थर का है, जब उतना बड़ा शेर, उतनी बड़ी हाथी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये पत्थर की मूर्ति की देवी हमारा क्या बिगाड़ेगी? तब उसकी सास ने कहा कि बेटी चलो, और हो गया, पूजा मनौती पूरी हो गई, अब तुम खुद चालाक हो। तो कहने का मतलब कि महिलाओं के अंदर अंधविश्वास सबसे ज्यादा है। यदि महिलाएं शिक्षित हो जाएं, ज्ञान विज्ञान से उपस्थित हो जाएं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी शिव चर्चा में जाती हैं, निरंकारी मिशन में जाती हैं और तमाम जगहों पर जाती हैं अपने दुख तकलीफ को दूर करने के लिए। यदि ये ज्ञान हो जाए, धीरे धीरे उनके अंदर साहस आ जाए, ये जो काल्पनिक शक्ति है, ये जो काल्पनिक देवी देवता है, ये जो काल्पनिक ईश्वर है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। बिगाड़ता कौन है? बिगाड़ते हैं हमारे जो भूख है, ये पेट में भूख है, और यदि उसको भोजन नहीं मिलेगा तो हमारी शरीर अस्वस्थ हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, मौत के मुंह में हम जा सकते हैं। उसी तरीके से एक भय है जो मानसिक भय है और कुछ वास्तविक भय है। वास्तविक भय बहुत सारे कीड़ा, बिच्छू, गोजर काम करते हुए काट लेते हैं, उनसे बचाव करने की सजगता हम रखते हैं, जहाँ लापरवाह होते हैं वहाँ नुकसान पहुँचाता है। दूसरा एक मानसिक भय है जो हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि ये रीति रिवाज यदि हम नहीं मानेंगे तो हम अगले जन्म में हमको दुख भोगना पड़ेगा, ये करना
करना पड़ेगा। उन्होंने इसी तरह का पुनर्जन्म का नियम बता करके हम लोग के दिमाग में बैठा दिया है, और हम अनपढ़ होते हुए भी हम उनके किताबों को पढ़े बगैर भी उनके प्रवचन को सुन करके, उनकी कथाओं को सुन करके हम जो है इस तरह का अनुपालन करते हैं। ये जो मानसिक भय है और जो भौतिक भय है, इस भय से हमको मुक्ति, ये दो बुनियादी चीजें हैं। एक है भूख का संकट, एक है भय का संकट। इन दोनों से मुक्ति ही हमारी आजादी की तरफ ले जाएगा, हमको स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगा। हम जानते हैं कि बाबा साहब चाहते तो वो बहुत सारे चीज बना लेते, लेकिन अपने जीवन में अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया। उन्होंने भी वही जीवन किया। आज हमने देखा कि कोई साथी पूंजी पत्नी पढ़ने के लिए कोई किताब लाए हैं। मैंने तमाम चैनलों पर भी इस बात को हम सुनते हैं। ये बात सत्य है कि बिना संपत्ति के, बिना साधन के आपके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आता। ये बात सत्य है, लेकिन ये सत्य बात उस समय थी जब सामंतवाद पूरा का पूरा राजतंत्र था दुनिया में। उस समय के लिए सत्य बात थी, लेकिन मुनाफा पर आधारित औद्योगिक क्रांति ने और उसका विकास वित्तीय पूंजी ने वो सबको संपत्ति बटोरने या सबके हाथ में संपत्ति हो, इसके चीज को अपने नियमों के द्वारा, अपने आर्थिक नियमों के द्वारा, उत्पादन के वितरण प्रणाली के द्वारा उन्होंने उसको अपने हाथ में मुट्ठी में कर लिया है। यदि इक्का दुक्का 10, 20, 50 नहीं 1000, 2000 लोग कुछ पैसा इकट्ठा भी कर लें, तो वे तो उसका प्रयोग समाज के विकास के लिए नहीं करते हैं, तो वो उनकी पूंजी जो है वो खा देगा। आप इस समय आप सुन रहे होंगे कि इस समय अडानी और अंबानी के बीच में टक्कर पैदा हो गया, प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सरकार यहाँ की अडानी की मदद कर रही है, और रिलायंस का जो एक अनिल अंबानी है, उसने स्टेट बैंक से, LIC से, तमाम बैंकों से पैसा लिया और फर्जी कारखाने पर, और वो शिफ्ट कर दिया दूसरे कारखाने में। आज जब कंपटीशन हुआ है, अमेरिका वहां से दबिश दे रहा है, अंबानी को बुला करके वह खिला पिला रहा है और मोदी को नहीं पूछ रहा है, अडानी के ऊपर केस कर दिया है। तो आज ये कंट्राडिक्शन यहाँ भी दिखने को, ये अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है। तो अंबानी जैसे, अनिल अंबानी जैसे लोग कल परसों उनके बॉम्बे के हाउस पर सैकड़ों काले उनको पकड़ गए कैप्चर करने के लिए, तो ये जो पूंजीवाद का नियम है, वह आप इस लालसा में पीढ़ी दर पीढ़ी खपा सकते हैं कि हम कुछ पूंजी इकट्ठा कर लें। ये सामंती समाज की व्यवस्था में सबसे पहले पूंजीवाद की व्यवस्था का जन्म होता है, उसके उत्पादन पद्धति का जन्म होता है। इसके बाद विकास करते करते जब वो ताकतवर बन जाता है तो राजतंत्र को खत्म करता है। लेकिन पूंजीवादी समाज में, अर्ध सामंती और औपनिवेशिक समाज में मजदूर वर्ग ये पूंजीपति नहीं बन सकता। हम में से कुछ लोग जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो उनके साथ खड़े होंगे, वो आपके साथ, हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते। इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहले लेबर पार्टी का निर्माण किया था। सबसे पहले राजनीतिक पार्टी के रूप में लेबर पार्टी बनाया था, लेकिन वह उस समय की परिस्थिति में जो सर्वहारा वर्ग के अगुआ थे, उनके बीच में जो कंट्राडिक्शन पैदा हुआ समाज के भौतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन में, उसके कारण वह एक दूसरी दिशा में पहुंच और इंडिपेंडेंट यानी निजी स्वतंत्रता की उन्होंने क्या कहते हैं, उस पर वो डिपेंड हो गए। उनका ये कहना कि कम्युनिस्ट समाज में डिक्टेटर होता है और निजी जीवन को स्वतंत्रता नहीं मिलती। लेकिन ये जो इस आधार पर उन्होंने पूंजीवाद का
पूंजीवादी व्यवस्था के लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन कर दिया और उसके लिए उन्होंने संविधान भी निर्माण में किया। हाँ, इस कार्यवाही से तत्कालीन परिस्थिति में कुछ लाभ SC ST और तमाम लोगों को मिले, लेकिन आज वो विकास करते करते उसी संविधान के भरोसे पद्धति पर आज सांप्रदायिक और सामंती और बड़े एकाधिकारी पूंजीपतियों का कब्जा हो गया और वह उसका नेतृत्व अमित शाह मोदी कर रहे हैं। ये उनका कब्जा हो गया और आज उसी संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार संविधान है उसका फायदा उठा करके संविधान के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तमाम कानून बनाते जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। वो पूंजीवाद खुद एक तरह से पूंजीवाद खुद पूरे दुनिया में संकटग्रस्त हो गया है, संकट से निकलने का उसको कोई रास्ता नहीं है और वही राजनीतिक संकट में बदल गया है और वो राजनीतिक संकट संवैधानिक संकट में बदल गया है। आज संविधान की कॉपी लेकर के राहुल गांधी उस सवाल को खड़ा कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का सवाल। ये सामाजिक न्याय का सवाल अंबेडकर ने उसी समय किया था, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। ये इस सामाजिक न्याय का सवाल फ्रांस में सामंतवाद के खिलाफ लड़ने के लिए वहां का पूंजीपति वर्ग ने सबसे पहले इस्तेमाल किया और वो सामाजिक न्याय पूंजीवाद के खिलाफ नहीं होता। सामाजिक न्याय जो सामाजिक बराबरी की बात करता है, लेकिन जब अभी उनकी किताब से हमको ढेर से लगा कि यदि आर्थिक असमानता है तो सामाजिक समानता कैसे संभव हो सकती है। यहाँ को जो आर्थिक रूप से डेवलप रहे, यदि SC ST बैकवर्ड से हैं तो उनको अपमानित किया जाता है। ये क्यों होता है? तो सामाजिक बराबरी केवल धन की वजह से नहीं होगी। सामाजिक बराबरी सामाजिक सामंतवाद को ध्वस्त करने से, जो सामंती अवशेष है, जो उनकी विचारधारा है, उनका जो धार्मिक आधार है, उनका जो जातिवादी आधार है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और इसका रास्ता भी अंबेडकर ने भी, गांधी ने भी, तमाम लोगों ने सुझाया, लेकिन वो सामाजिक स्तर पर सुधारा। असली सुधार तो इस व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का है, जो एक जिस वर्ग का शासन है उस वर्ग की जगह शोषित पीड़ित वर्ग सत्ता में आ जाए। और ये पहले की तरह नहीं होगा कि पहले हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं तब हम क्रांति करेंगे, कभी नहीं कर सकते। वो सर्वहारा वर्ग ही है जिसके पास संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं है, केवल श्रम है, वही एक शक्ति है। इस बात को कबीर ने अपने उस जमाने में भी देख लिया था कि मुई खाल सो सात सो साल हो जाए। ये वो स्वच्छता पूंजीवाद के विकास का काल था जिसकी अभिव्यक्ति रविदास और कबीर और तमाम संत लोग कर रहे थे, लेकिन वह एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बातें असफल रही और आज तक भी असफल नहीं। उसी तरीके से हम ये दावा करें कम्युनिस्ट विचारधारा, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा एक विज्ञान है। यदि उस विज्ञान को सही ढंग से हम अपने देश में, अपने समाज में लागू कर पाए तो निश्चित रूप से क्रांति होगी। ये दल जो आज दिखाई देते हैं एक ही विचारधारा के नाम पर, कम्युनिस्ट के नाम पर तमाम दल पैदा हो गए हैं जिनके अंदर मतभेद है वर्तमान परिस्थिति के मूल्यांकन को लेकर, वर्तमान परिस्थिति के नेतृत्व को लेकर। यह कहा जाता है कि सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन अभी साल में एक बार ट्रेड यूनियन हड़ताल करती है। हो सकता है उनके नेता एक फर्ज के तौर पर दिखाते हैं। इस साल 20 तारीख को जब किया तो वो इसलिए टाल दिया कि उस समय कुछ शासन प्रशासन का परिस्थिति कुछ और, उन्होंने 9 जुलाई को तय किया। उस दिन भी 9 जुलाई को बिहार में ये मजदूरों के हड़ताल का मुद्दा प्रथम नहीं रहा,
क्या हो गया? चक्का जाम SIR को लेकर। हम ये नहीं कहते कि SIR को विरुद्ध नहीं लड़ना चाहिए। जो वोट चोरी हो रही है, जो घपलेबाजी हो रही है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन मजदूर वर्ग के मुद्दे के नेतृत्व का सवाल है। मजदूर वर्ग के मुद्दा नेतृत्वकारी बने, ये सवाल है। और भौतिक रूप से मजदूर वर्ग उसका नेतृत्वकारी बने, ये सवाल है। और इस स्थिति में कोई व्याख्या CPM, CPI या तमाम माले और तमाम जितने भी संगठन हैं इस बात की आलोचना नहीं करें। मजदूर वर्ग को सवाल, मजदूर वर्ग के नेतृत्व का सवाल, मजदूर वर्ग के मुद्दे का सवाल, भौतिक रूप से मजदूर वर्ग का मुद्दा। आज किसान आंदोलन हो रहा है, निश्चित रूप से मजदूर वर्ग नेतृत्व नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मजदूर वर्ग के संगठन में शामिल है। तो साथियों, इसलिए मैं थोड़ा बहक गया, नहीं जाना चाहिए। और साथी लोग बोल रहे हैं, आप बहुत बातें रखनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हम लोग विभिन्न संगठन के विभिन्न दृष्टिकोण लिए हुए आए हुए हैं। और इसलिए यहाँ पर हमको विचारधारात्मक संघर्ष है। विचारधारात्मक संघर्ष पहला जरूरी है कि एक एकीकृत सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण हो।